Okay, my name is Satyadev Singh और today's topic is direct and indirect speech। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले रहा हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। पहले तो हम इस पे एक चीज समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक तो ये हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो ये पार्ट है हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। मैंने इसको शॉर्ट में आरएस लिख दिया। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है, राइट। हम देख सकते हैं, सबको पता है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो यस नो टाइप और एक WH टाइप। यस नो टाइप मतलब क्या होता है, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और दैट कैन बी रिप्लाइड इन यस और नो, जिसका रिप्लाई हम किस में दे सके, यस और नो में। तो वो हमारा कैसा सेंटेंस होगा, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा क्या, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो आवर रिप्लाई विल बी यस और नो, कि नो आई डिडंट सी और यस आई सो, राइट। तो अब देखिए जब इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को जब भी चेंज करेंगे तो हम यहां पे क्या देखेंगे, किरण आस्क्ड मी, यस नो टाइप में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इफ या वेदर। और WH टाइप में WH वर्ड। बच्चों WH वर्ड का मतलब क्या हो गया, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ। तो अब देखिए किरण आस्क मी वेदर, वेदर हमारा सब में है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच को, बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। रिपोर्टेड स्पीच को हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। स्टेटमेंट या फिर कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, मींस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा क्या हो जाता है, यस नो टाइप का। क्लियर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच चेंज करेंगे। तो देखिए किरण आस्क्ड मी वेदर। अब यू यहां पे सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यह भी रूल पता है 1 2 3 अपॉन सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आएगा। और टेंस हमारा क्या दिया है, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, आई हैड सीन। अब यहां पे हम सबसे पहले जब भी हम ऑप्शंस को टिक करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि दो चीजें में ध्यान रखनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फर्स्ट हम टेंस चेक करेंगे और सेकेंड हम चेंजिंग इन प्रोनाउंस चेक करेंगे। 90% डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे दो चीजों से हमारे ऑप्शंस पता चल जाते हैं। तो देखिए डिड है तो सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट, हैड होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो 100 है, यानी कि सिंपल पास्ट है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड हमारा हैड है, ये हो सकता है। थर्ड में भी हमारा क्या है, डिड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, आई हैड सीन। यहां पे क्या दे रहा, आई हैड सीन, आई हैड सीन, बट लास्ट नाइट दिया है, लास्ट नाइट का हमारा लास्ट नाइट ही रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है, अफर्मेटिव। हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें है, पास्ट में। देखिए यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। मींस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन देयर विल बी द चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अदरवाइज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर there will be no change in the tense of reported speech. remember this point. clear? तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, हमें टेंस चेक करना है और इसके बाद हमें क्या चेक करना है, प्रोनाउन चेक करना है। और प्रोनाउन से भी अगर हमें नहीं मिलता है तो हम अदर वर्ड चेक कर लेते हैं, जैसे यहां पे टुमारो दिया है। तो डेविड टोल्ड अन्ना दैट मोना विल। अब देखिए विल का वुड, हमें वुड देखना है। फर्स्ट में विल है तो नहीं होगा। क्लियर, सेकेंड में विल और वुड दोनों नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। अब थर्ड और फोर्थ में वुड है, लेकिन यहां पे देखिए टुमारो का इन्होंने टुमारो ही कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हमें बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमें तीन चीज़ें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, टेंस, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स अगर हम चेक कर लें तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, मोस्टली 90% हम यहां से सॉल्व कर देते हैं। आगे बढ़िए। थर्ड, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब ये हमारा WH टाइप आ गया। फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ कोमा, इन्वर्टेड कोमा। देखिए, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन यस नो टाइप एंड WH टाइप। इन यस नो टाइप, इन प्लेस ऑफ कोमा, इन्वर्टेड कोमा, वी यूज इफ और वेदर। मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बताया भी था, अगर हम फर्स्ट पे देखें तो मैंने बताया था कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर लगाते हैं। लेकिन अगर वो WH टाइप है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम सेम वर्ड रखते हैं और सेम रूल वही रहेगा। तो देखिए, आई आस्क्ड हिम व्हाई, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पे ही आर वॉज में चेंज होगा, तो वाई ही वॉज। अब आप देखिए, यहां पे हेड है, नहीं होगा, यहां पे भी हेड है, नहीं होगा। अब लेकिन यहां पे वाई वॉज ही लिखा है, ये इंटेरोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड बी सी डी ऑल आर इनकरेक्ट। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू हर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, व्हाट अ कोल्ड डे। ये थोड़ा सा चेंज हो गया बच्चों, ये हमारा कैसा सेंटेंस आ गया? एक्सक्लामेटरी। कैसा आ गया बच्चों? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें तो बच्चों एक चीज याद रखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को मोस्टली हम किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करेंगे? उसको असर्टिव में या स्टेटमेंट में ही चेंज करेंगे। तो ही टोल्ड हर दैट नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब 3 में से कोई एक करेक्ट है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ कोल्ड डे, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। अब देखिए, यहां पे अगर वॉट और हाउ आ जाए, मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी भी सेंटेंस में वॉट या हाउ आ जाए तो उसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं? सो या वेरी। क्या किस में चेंज कर सकते हैं? सो या वेरी। तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस टाइप बनेगी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वेरी प्लस एडजेक्टिव, या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फिफ्थ देखिए, फिर से यस नो टाइप आ गया। द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। तो देखिए, हम फिर से वही देखेंगे, यहां पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या वेदर लगाते हैं तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहां दैट आया है। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पे दैट आया है। या तो सी सही होगा या फिर डी सही होगा। अब हमें 2 में ही देखना है। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। इफ ही, अब बिल का वुड होना है, यहां पे ही विल दिया है, इसका मतलब है बिल का वुड केवल, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां पे आपका बिल का वुड केवल सी ऑप्शन में दिया है। तो हम क्या करेंगे? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और डी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच when we only work on 3 things that I have explained, right? These points are essential। और थोड़ा सा बेसिक हमें जानने की जरूरत होती है। बेसिक्स अगर हम थोड़ा सा पहले से कंफर्म कर लेते हैं कि चेंजिंग इन प्रोनाउंस क्या होते हैं या टेंस में चेंजिंग कैसे होती है। अगर हम प्रोनाउंस की भी बात करें, मैंने अभी बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको भी रटने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन हमारा स्पीकर होता है, राइट? सेकेंड पर्सन हमारा लिसनर होता है, राइट? और थर्ड पर्सन हमारा स्पोकन अबाउट होता है। देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रामर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको रटा जाए। बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। तो स्पीकर मतलब मैं हूं तो मैं आई एम ए स्पीकर, तो आई, और अगर इसका प्लूरल फॉर्म देखें तो वी, सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू, और लिसनर, यू ऑल आर लिसनर। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं मतलब ही, सी, इट एंड दे। तो इस तरह से भी हम प्रोनाउंस में देख सकते हैं और बहुत इजी वे में हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो फॉर टुडे दिस इज इनफ। थैंक यू।